सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां कंप्यूटर और भी तेज हों, सोलर पैनल और भी ज्यादा बिजली बनाएं और सेंसर्स और भी एडवांस हों। ये सब मुमकिन है नए मटेरियल जैसे जर्कोनियम सिलिकॉन सल्फाइड से। ये मटेरियल एक कंपाउंड है, मतलब ये अलग अलग एलिमेंट्स से मिलकर बना है। ये एलिमेंट्स हैं जर्कोनियम, सिलिकॉन और सल्फर। जर्कोनियम सिलिकॉन सल्फाइड मटेरियल साइंस की दुनिया में नया है और इसने साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स में बहुत दिलचस्पी जगाई है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत से अलग अलग फील्ड्स में क्रांति लाने की क्षमता है। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर एनर्जी तक ये मटेरियल एक बेहतर भविष्य की कुंजी हो सकता है। लेकिन असल में जर्कोनियम सिलिकॉन सल्फाइड क्या है और इसे इतना खास क्या बनाता है? चलो इस दिलचस्प मटेरियल की दुनिया में और गहराई से उतरते हैं और इसके राज जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ इस सफर में शामिल हों जब हम जर्कोनियम सिलिकॉन सल्फाइड के अजूबों को उजागर करते हैं। जर्कोनियम सिलिकॉन सल्फाइड को समझने के लिए हमें इसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स से शुरू करना होगा। एटम्स। दुनिया की हर चीज एटम्स से बनी है। ये बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन केमिस्ट्री और मटेरियल साइंस की नींव है। जर्कोनियम सिलिकॉन सल्फाइड 3 अलग अलग तरह के एटम्स से बना है। सबसे पहले जर्कोनियम। जर्कोनियम एक धातु है, ये मजबूत होती है और जंग नहीं लगता। फिर सिलिकॉन। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, ये कंप्यूटर चिप्स और सोलर सेल्स में पाया जाता है। आखिर में सल्फर। सल्फर एक अधातु है, ये अपनी अलग खुशबू के लिए जाना जाता है। ये एटम्स यूं ही इधर उधर नहीं होते, ये एक खास बार बार दोहराए जाने वाले पैटर्न में लगे होते हैं। इस पैटर्न को क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहते हैं। जर्कोनियम सिलिकॉन सल्फाइड के क्रिस्टल स्ट्रक्चर की वजह से ही इसके गुण इतने अनोखे होते हैं। ये तय करता है कि ये मटेरियल लाइट, बिजली और दूसरे मटेरियल्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है। जर्कोनियम सिलिकॉन सल्फाइड जैसा मटेरियल बनाना आसान नहीं है। इसके लिए बारीकी, कंट्रोल और केमिस्ट्री की गहरी समझ चाहिए। साइंटिस्ट्स ने इस कंपाउंड को बनाने के कई तरीके खोजे हैं, हर एक के अपने फायदे और चुनौतियां हैं। एक आम तरीका है जर्कोनियम सिलिकॉन और सल्फर पाउडर के मिक्सचर को बहुत ज्यादा गर्म करना। इस प्रोसेस को सॉलिड स्टेट सिंथेसिस कहते हैं और इससे एटम्स फिर से अरेंज होकर मनचाहा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक और तरीका है केमिकल रिएक्शंस का इस्तेमाल करना एक सॉल्यूशन में। इस तरीके से बनने वाले क्रिस्टल्स के साइज और शेप पर बेहतर कंट्रोल होता है। जर्कोनियम सिलिकॉन सल्फाइड का सिंथेसिस केमिस्ट्री की ताकत का सबूत है। ये दिखाता है कि कैसे साइंटिस्ट्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स को बदलकर नए मटेरियल्स बना सकते हैं, जिनके गुण अपनी जरूरत के हिसाब से बनाए जा सकते हैं। नए मटेरियल्स को डिजाइन और सिंथेसाइज करने की ये काबिलियत टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने और दुनिया की चुनौतियों से निपटने के लिए बहुत जरूरी है। जर्कोनियम सिलिकॉन सल्फाइड के अनोखे गुण इसे कई तरह के इस्तेमाल के लिए एक अच्छा मटेरियल बनाते हैं। इसकी गर्मी सहने की और जंग से बचने की क्षमता इसे ज्यादा तापमान वाली जगहों पर इस्तेमाल के लिए सही बनाती है। जर्कोनियम सिलिकॉन सल्फाइड के सबसे दिलचस्प इस्तेमाल में से एक है सोलर सेल्स में। सूरज की रोशनी को सोखकर बिजली में बदलने की इसकी क्षमता से सोलर एनर्जी और भी सस्ती और अच्छी हो सकती है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर होने की वजह से इसे ट्रांजिस्टर, एलईडी और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इस्तेमाल किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा जर्कोनियम सिलिकॉन सल्फाइड कैटालिसिस, सेंसर्स और बायोमेडिकल चीजों में भी काम आ सकता है। शरीर के साथ इसकी सेजगारी इसे इम्प्लांट्स और दवा पहुंचाने वाले सिस्टम्स के लिए एक अच्छा मटेरियल बनाती है। जर्कोनियम सिलिकॉन सल्फाइड पर रिसर्च और डेवलपमेंट अभी भी जारी है, लेकिन शुरुआती नतीजे अच्छे हैं। जैसे जैसे साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स इसकी पूरी क्षमता को समझेंगे, हम उम्मीद कर सकते हैं कि जर्कोनियम सिलिकॉन सल्फाइड हमारे टेक्नोलॉजिकल भविष्य को बनाने में एक और भी जरूरी रोल अदा करेगा।